नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर पार। रिटायरमेंट ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में ज्यादातर लोग 30 या 40 साल की उम्र में सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन सच ये है कि नौकरी से रिटायर होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती पैसे कमाना नहीं बल्कि जमा किए हुए पैसे को सही तरीके से खर्च करना होती है। कई लोगों को रिटायरमेंट के समय पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट या दूसरी बचत मिलाकर एक मुश्त बड़ी रकम मिल जाती है। लेकिन अगर इस रकम को बिना योजना के खर्च कर दिया जाए तो कुछ ही सालों में पूरी जिंदगी की कमाई खत्म भी हो सकती है। तो सवाल यह है कि रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे को कहां रखें, कितना खर्च करें, कितना निवेश करें और कितना हमेशा इमरजेंसी के लिए बचा कर रखें। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि एक्सपर्ट क्यों कहते हैं कि रिटायरमेंट फंड को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए ताकि आपकी नियमित आय भी बनी रहे, पैसा भी बढ़ता रहे और किसी मुश्किल समय में आर्थिक परेशानी भी ना आए। जब नौकरी खत्म होती है तब हर महीने मिलने वाली सैलरी भी बंद हो जाती है, लेकिन घर का खर्च, बिजली का बिल, दवाइयों का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें खत्म नहीं होती। यही सबसे बड़ी गलती कई लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि बैंक खाते में करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए आ गए हैं, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे वो जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगते हैं या फिर रिश्तेदारों की मदद, बच्चों के बिजनेस या बिना सोचे समझे किसी निवेश में बड़ी रकम लगा देते हैं। कुछ साल बाद जब वही पैसा कम होने लगता है तब उन्हें एहसास होता है कि अब नियमित आय का कोई दूसरा जरिया नहीं बचा। इसलिए रिटायरमेंट फंड को कभी भी एक साथ खर्च नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत निवेश से नहीं बल्कि खर्च का हिसाब लगाने से होती है। सबसे पहले ये लिखिए कि हर महीने घर चलाने में कितना खर्च आता है। इसमें राशन, बिजली, दवाइयां, यात्रा, मेडिकल खर्च, घरेलू मदद और दूसरी जरूरी जो चीजें हैं वो शामिल करें। अब इस मासिक खर्च को सालाना खर्च में बदल दीजिए। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हर साल कितने पैसों की जरूरत होगी। यही कैलकुलेशन तय करती है कि आपकी रिटायरमेंट की रकम कितने साल तक चल सकती है और आपको किस तरह का निवेश चुनना चाहिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। मान लीजिए आपको रिटायरमेंट के समय 1 करोड़ रुपए मिले हैं, तो क्या आप पूरी रकम बैंक एफडी में रख देनी चाहिए या पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए या फिर पूरा पैसा बच्चों के नाम कर देना चाहिए? इनमें से कोई भी तरीका सही नहीं माना जाता। रिटायरमेंट फंड का हर हिस्सा एक अलग काम करता है, इसलिए पूरी रकम को 4 हिस्सों में बांटना ज्यादा समझदारी होती है। पहला हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए होता है ताकि अचानक किसी मेडिकल या पारंपरिक जरूरत में पैसा तुरंत मिल सके। दूसरा हिस्सा रेगुलर इनकम के लिए होता है जिससे हर महीने घर का खर्च चलता रहे। तीसरा हिस्सा जो है वो ग्रोथ के लिए रखा जाता है ताकि महंगाई के बावजूद आपके पैसे की कीमत समय के साथ बढ़ती रहे। और चौथा यानी आखिरी हिस्सा आप हेल्थ और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं जिससे बड़े मेडिकल खर्च या उम्र बढ़ने के साथ आने वाली जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब सवाल है पहले 2 हिस्सों में पैसा कहां रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत भी मिल जाए और हर महीने नियमित आमदनी भी बनी रहे। रिटायरमेंट फंड का पहला हिस्सा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आमतौर पर कुछ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि कुल रिटायरमेंट फंड का करीब 10% हिस्सा इमरजेंसी के लिए अलग रखा जाए। अगर मान लो रिटायरमेंट फंड 1 करोड़ हो तो इमरजेंसी फंड 10 लाख होना चाहिए। अब इस पैसे का मकसद रिटर्न कमाना नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध होना है। मान लीजिए अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए, घर में कोई बड़ा रिपेयर हो जाए या फिर परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां तुरंत पैसे की जरूरत हो। अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो आपको अपनी एफडी तोड़नी पड़ सकती है या निवेश समय से पहले बेचना पड़ सकता है। इसलिए ये पैसा ऐसी जगह रखें जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। इसके लिए बचत खाता सबसे आसान तरीका है, लेकिन इस सब पर ब्याज बहुत कम है। ऐसे में आप स्वीप इन एफडी, छोटी अवधि की एफडी और लिक्विड म्यूचुअल फंड की मदद ले सकते हैं। अब बात उस हिस्से की जो रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा काम आता है। जब हर महीने सैलरी आना बंद हो जाती है तब भी घर का खर्च चलता रहता है। इसलिए रिटायरमेंट फंड का करीब 40% हिस्सा ऐसी योजनाओं में लगाया जाता है जहां से नियमित आय मिलती रहे। इस हिस्से का उद्देश्य पैसा बढ़ाना नहीं बल्कि हर महीने कैश फ्लो बनाए रखना है। ऐसे में कई लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, बैंक एफडी या मंथली इनकम एफडी जैसे ऑप्शन चुनते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो SESS एक लोकप्रिय विकल्प जाना जाता है, आप इसे चुन सकते हैं। इसमें सरकार द्वारा तय ब्याज मिलता है और तिमाही आधार पर आय मिलती है। वहीं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में हर महीने ब्याज मिलता है जिससे नियमित खर्च चलाने में मदद मिलती है। कुछ लोग इस हिस्से का एक भाग बैंक एफडी में भी रखते हैं ताकि पूंजी सुरक्षित रहे।
अब सवाल है कि क्या इस पैसे को सिर्फ बैंक में पड़ा रहने दें या ऐसे निवेश करें जिससे भविष्य में भी आपकी बचत की कीमत बनी रहे। यही आते हैं रिटायरमेंट प्लान के आखिरी दो हिस्से। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि अब आपके पैसे को बढ़ने की जरूरत नहीं है। असल में रिटायरमेंट के बाद भी महंगाई लगातार बढ़ती रहती है। अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ एफडी में रखा है तो कुछ साल बाद उसकी खरीदने की क्षमता कम हो सकती है। कुल रिटायरमेंट फंड का लगभग 30% हिस्सा ऐसे निवेश में होना चाहिए जहां लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना हो। इस हिस्से का उद्देश्य हर महीने आय देना नहीं बल्कि भविष्य के लिए आपके पैसे की वैल्यू बनाए रखना है। इसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स जैसे ऑप्शन का विचार किया जा सकता है। हालांकि निवेश हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला खर्च होता है स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च। एक बड़ी बीमारी, सर्जरी या लंबे इलाज में लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। इसलिए रिटायरमेंट फंड का लगभग 20% हिस्सा ऐसी जरूरतों के लिए अलग रखना जरूरी माना जाता है। अगर आपके पास पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस है तब भी कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस से पूरी तरह कवर नहीं होते। इसी तरह भविष्य में घर की मरम्मत, किसी जरूरी पारंपरिक या पारिवारिक जिम्मेदारी या देखभाल के लिए भी अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अब आखिर में उन गलतियों की बात हम करेंगे जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती है पूरी रकम एक ही जगह निवेश कर देना। दूसरी गलती है रिटायरमेंट के पैसे से बच्चों के बिजनेस या किसी रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार दे देना। तीसरी गलती है हेल्थ इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना और चौथी गलती यह है कि अपने निवेश की समय समय पर समीक्षा न करना। याद रखिए, रिटायरमेंट प्लान एक बार बनाकर भूल जाने की चीज नहीं है। समय के साथ खर्च, ब्याज दरें और जरूरतें बदलती रहती हैं, इसलिए अपने पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा भी जरूरी है। रिटायरमेंट की सबसे अच्छी योजना वही है जिसमें सिर्फ पैसा जमा करने पर नहीं बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया जाए। याद रखिए, रिटायरमेंट के बाद आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बचत होती है। अगर उस बचत को सही तरीके से 4 हिस्सों में बांटकर निवेश किया जाए तो नियमित आय भी मिलती रहेगी, महंगाई का असर भी कम होगा और अचानक आने वाले बड़े खर्च भी आपकी आर्थिक स्थिति को नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपके परिवार में कोई रिटायर होने वाला है या हाल ही में रिटायर हुआ है तो ये वीडियो उसके लिए जरूरी हो सकता है, उसके लिए उपयोगी हो सकता है। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही आसान भाषा में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।